प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम पहला कुरिन्थियों के हर एक उन अध्यायों का मनन करते आ रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम 10वें अध्याय की ओर अपने मनन को रखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे ये समझ और ज्ञान दे कि मैं सांसारिक ज्ञान के आधार पर नहीं, पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके आज आपके इस वचन को मैं सीखने पाऊं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम आपके करीब आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष आज पहला कुरिन्थियों के इस 10वें अध्याय के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो कुछ भी पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा और आज हम वर्तमान कलीसिया के लोगों के लिए भी है प्रभु, जो तुझ पर यकीन और विश्वास करने वाले। प्रभु हमसे बातें कर ताकि हम आपके इस वचन को आपकी आत्मा के द्वारा सीखने पाए। सारी बातों में धन्यवाद देते हैं। अपने आप को, इस मनन को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम पहला कुरिन्थियों और उसके 10वें अध्याय की ओर अपने मनन को रखेंगे, जिसमें पौलुस इज़राइल के इतिहास को लेकर कुरिन्थ की कलीसिया को एक चेतावनी दे रहा है। वो कौन सी चेतावनी है, वो कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा पौलुस कलीसिया को, जो कुरिन्थ की कलीसिया है, उनको चेतावनी दे रहा है। और सिर्फ कुरिन्थ की कलीसिया के लिए नहीं मेरे प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन के लिए भी है। वो कहता है 10वें अध्याय के पहले पद में, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। वो कौन सी बात है जिसके विषय में पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को कह रहा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। कौन सी वो बात थी जिसके विषय में पौलुस यहाँ चर्चा करना चाहता है और आगे विस्तार से उस बातों का वर्णन करता है, लेकिन इससे पहले वो कहता है कि तुम अनजान रहो। तो आज ये बातें सिर्फ कुरिन्थ की कलीसिया के लिए नहीं मेरे प्रियो, ये आज हर एक उस विश्वासी जन के लिए है, हर एक कलीसिया के उन सदस्यों के लिए है, हर इन व्यक्तियों के लिए जो प्रभु पर यकीन और विश्वास रखता है। आगे वो कहता है कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। प्रारंभ में मैंने आपसे कहा कि पौलुस इज़राइल के इतिहास को उठाकर इस प्रारंभिक कलीसिया से बात कर रहा है, कुरिन्थ की कलीसिया से बात कर रहा है। वो बता रहा है कि हमारे सारे बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। पौलुस उन बातों को दर्शा रहा है जो मिस्र की गुलामी से जब परमेश्वर अपनी उस निज प्रजा को, इज़राइल को जब निकाल कर लाया, तो प्रभु स्वयं उनके संग चला करता था आग और बादल की रीति से। और तमाम अद्भुत कामों को उन इज़राइली लोगों ने अपने जीवन में देखा था कि कैसे वो लाल समुद्र में से पार हो गए, कैसे उन्होंने आत्मिक भोजन, वो मन्ना, उन जो स्वर्गिक भोजन था, वो उन्होंने खाया। पौलुस उन सब बातों को, उन इतिहास की उन बातों को स्मरण दिला रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है जो आगे हमें देखने को मिलता है। आगे लिखते हैं कि और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न हुआ, इसलिए कि वे जंगल में ढेर हो गए। मेरे प्रियो, यहाँ पहले ही इन वचनों में 1 से 5 पदों में पौलुस इतिहास की उन बातों को वर्णन कर रहा है कि वो परमेश्वर जो स्वयं उनके संग चला करता था, उन्हें भोजन दिया, उन्हें लाल सागर के बीच में से होकर गुजारा, उन्हें उस स्वर्गिक भोजन से तृप्त किया, और वो स्वयं उनके संग संग चलता था, उन्हें पानी पिलाया, सब कुछ किया। वो जो परमेश्वर उनके साथ चलता था, उसमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो सब इन बातों को देखते हुए भी अपने जीवन में उन कामों को कर रहे थे जिससे परमेश्वर अप्रसन्न था। इसलिए लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। मेरे प्रियो, पौलुस अब कुछ बातों की चर्चा करने जाएंगे आगे। इसके लिए उन्होंने इतिहास की घटनाओं को उठाया है जो इज़राइल और परमेश्वर के प्रति है, और वो कहते हैं कि वो सब परमेश्वर जो स्वयं हमारा मसीह उनके साथ चलता था, आज हम और आप जब मसीह पे विश्वास करते, जब उसके संग संग चलने, तो हमें कैसे चलना चाहिए। अब आगे पौलुस लिखते हैं कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। अब पौलुस उन इतिहास की बातों को दृष्टांत की रीति से रखते हुए इन बातों को कहते हैं, ये हमारे लिए हुई हैं, हमारे लिए लिखी गई हैं, और आगे वर्णन भी करते हैं। वो कहते हैं कि तुम लालच मत करना, वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। एक मसीही को अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त दी गई उन आशीषों के प्रति हर समय शुक्रगुजार होना चाहिए।
कई बार लालच हमें बहुत गलत रास्तों पर ले जाता है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। यानी कि पौलुस इन बातों को कह रहे हैं कि हम लालच ना करें और इस प्रकार से वो काम ना करें कि जो जीवित ईश्वर है, उस ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी और अपनी विश्वास योग्यता को बनाए रखें। आगे लिखा है, और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया। अगर हम इतिहास को उठाकर देखें, पुराने नियम की घटनाओं को, पुराने नियम के वर्णन को पढ़ें, तो हम उन सब बातों को जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में जो अनैतिक था, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, वो सब कई बार उन्होंने अपने जीवन में किया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर का क्रोध उन पर हो। इसलिए परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, पौलुस भी ये सिखाता, और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। आगे लिखा है, और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हम और आप जो जगत के अंत में है मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए सब बातें दृष्टांत की रीति से उनके लिए, और आज हमारे और आपके लिए भी हैं कि वो परमेश्वर जिसने उनके साथ उनकी अगुवाई करी, लेकिन कई बार परमेश्वर उनसे खफा हुआ, नाराज हुआ, जिन्होंने अपने जीवन में पवित्रता को नहीं बनाए रखा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चले। तो आज हमारे लिए भी एक चेतावनी है, और इसलिए पौलुस ये लिखता है, कहता है कि इसलिए जो समझता है, अब एक चेतावनी है। पौलुस लिखते हैं, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। कई बार हम और आप ये सोचते हैं कि मैं कभी किसी रीति से गिर नहीं सकता, मैं तो बहुत सजग हूं, बहुत सचेत हूं। लेकिन जिंदगी के सफर में ना जाने कितनी बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जबकि संभलने की जगह गिर जाते हैं। लेकिन धन्य है वे जो अपने जीवन में गिरकर फिर से उठते हैं और एक निर्णय लेते हैं कि प्रभु के संग विश्वास योग्यता और पवित्रता के साथ अपने जीवन को जी। इसलिए लिखा है, आगे पौलुस कहते हैं, इसलिए तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। पौलुस यहाँ पे इन बातों को कह रहे हैं कि बेशक कई बार हमारी जिंदगियों में ऐसे क्षण आते हैं परीक्षा की रीति से, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारी क्षमता को, हमारी योग्यता को, और इसलिए वो हमारी क्षमता और हमारी योग्यता से बढ़कर, उस सामर्थ्य से बढ़कर हमें ऐसी परीक्षाओं में नहीं डालता, बल्कि अगर कभी हम परीक्षा में पड़े भी तो हमारे लिए निकास भी करता है। लेकिन यह निर्णय हमारे हाथों में होता है। इसलिए पौलुस उन बातों की चेतावनी देते हुए इन बातों को बयां कर रहे हैं कि हमें बहुत सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। 14वें पद में पौलुस लिखते हैं, इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। जो कुरिन्थ की कलीसिया में जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी, इस प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे थे, उनके विषय में कुरिन्थ की कलीसिया ने पौलुस से पूछा। पौलुस क्यों मना कर रहे हैं? इसके पीछे एक उद्देश्य है कि जो परमेश्वर जीवित है, तुम उस जीवित परमेश्वर को क्यों किसी रूप में ढालकर उसकी उपासना और आराधना कर सकते? अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं जीवित हूं और कोई मेरी ही प्रतिमा बनाकर उनसे चर्चा करे, बातचीत करे, तो क्या ठीक है? पौलुस के कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर जीवित है, और वो जीवित परमेश्वर, तुम स्वयं उससे प्रार्थना कर सकते हो, तुम स्वयं अपने बातों को उसके सम्मुख रख सकते हो, क्योंकि परमेश्वर इस काम को अपनी दृष्टि में योग्य नहीं ठहराता कि हम अपने जीवन में इस प्रकार के जीवन को यापन करें। आगे इसलिए वो कहता है, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी
होते हैं। सो मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस प्रभु यीशु मसीह के उस अंतिम भोज के बारे में वर्णन करते हैं, जिसमें एक प्रतीकात्मक दृष्टि से, प्रतीकात्मक तरीके से कुछ प्रतीकात्मक चीज़ों को रखा गया और ये दर्शाया गया कि जब प्रभु ने कहा रोटी हाथ में लेकर, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है और ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। कौन है जो अपने लोगों के लिए अपने लहू को बहा दे मेरे प्रियो? वो शख्स जो अपने प्रियो से बहुत प्यार करता, अपने लोगों से। मसीह ने भी हमसे और आपसे प्रेम किया मेरे प्रियो, और इसलिए उसने अपने आप को, अपनी देह को मेरे और आपके लिए दे दिया ताकि हम उसमें संभागी किए जाएं। आगे लिखा है, जो शरीर के भाव से इजरायली हैं उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जातियां जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टमातों की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? सो पौलुस जीवन की उस गंभीर बात को रखता है और इन बातों को बताता। बेशक कई बार ये बातें हमारे समझ से परे होती हैं, कई बार हम तर्क और वितर्क करते। एक विश्वासी के लिए तर्क और वितर्क करने की अपेक्षा उस मसीही पर विश्वास करने की आवश्यकता। और एक मसीही अपने जीवन में जब वो मसीह की देह में संभागी हो गया तो वो किसी और देह में या किसी और प्रतिभोज में संभागी क्यों कर होगा? यही सब कुछ पौलुस यहाँ बयां कर रहे हैं। आगे लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई क्यों नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। पौलुस अपने जीवन में इन बातों को उनसे सिखा रहे हैं कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। सब कुछ हमारे लिए उचित नहीं है, सब कुछ हमारे लिए लाभ की नहीं होती है, लेकिन सब कुछ जो है वो सब प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए। और ये ढूंढना चाहिए क्या इसमें दूसरों की भलाई है? नहीं। आगे लिखा है, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। तो यहां पर एक ऐसे प्रश्न के उत्तर में पौलुस उनको यह बयां कर रहे हैं कि हमारे लिए खाने और पीने से बढ़कर, हमारे लिए क्रियाकलापों या कर्म कांडों से बढ़कर आपसी तालमेल और आपसी प्रेम और आपसी एक दूसरे के लिए भलाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार देखने में आया है कि हम अपने आपसी संबंधों को बिगाड़ लेते हैं जब हम अपने अपने क्रियाकलापों या धार्मिक विश्वास को जब हम आहत होते हैं तो हमारा आपसी प्रेम खत्म हो जाता। परमेश्वर का वचन और पौलुस इन सब से परे हटकर उन बातों को महत्व देता है जो मसीह के प्रेम ने सिखाया। मसीह का प्रेम सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, विश्वासियों के लिए नहीं, लेकिन हर एक उन जातियों के लिए भी है जिसने उसको जाना भी नहीं है। और इसलिए मसीह ने अपने आप को सारी मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान किया। इसलिए पौलुस कहते हैं, यदि तुम अविश्वासियों के घर में जाओ और कोई तुम्हें न्योता दे, जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए उसे खा लो, अपने विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। सो पौलुस यहाँ दोनों बातों को कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा किसी के साथ कोई अच्छा पारिवारिक संबंध है और अगर वो तुम्हें बड़े आदर भाव के साथ, प्रेम के साथ अगर तुम्हें बुला रहा है और अगर उसने इस प्रकार से कोई चर्चा तुमसे नहीं की है कि ये भोजन किस प्रकार का है और तुम्हारे सामने रखा है, तो तुम उसे स्वीकार कर सकते हो, लेकिन अपने विवेक के कारण। अगर तुम्हारा विवेक, तुम्हारा कॉन्शियस तुमको अगर दोषी ठहराता है तो ये निर्णय तुम्हारे साथ है, तुम्हारा निर्णय तुम पर निर्भर करता है। आगे लिखता है, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का भला, मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। यदि मैं धन्यवाद करके साजी होता हूं तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूं उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है। इसलिए तुम चाहो खाओ, चाहो पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। कई बार हम इस आयत को बहुत गलत
रीति से दूसरी ओर मोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि अगर हम कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं, फिर चाहे वो हमारे लाभ की हो या ना हो, हम कई बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन वचनों को कई बार कोटेड कर, लेकिन पौलुस इस वचन को उस संदर्भ में बात कर रहा है जब एक अविश्वासी अन्य जाति भाई के विषय में वर्णन कर रहा है। जब कोई तुम्हें बुलाता है या कोई तुम्हें बुला रहा है बड़े आदर और भाव के साथ, तो अपने प्रेम और अपने संबंध को महत्व दो, अपने विवेक के कारण उससे कुछ मत पूछो। इसलिए वो कहता है, अगर तुम चाहे खाते हो चाहे पियो, जो कुछ करो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं कि वे उद्धार पाए। पौलुस अंत में इस बात को कहते हैं, कई बार हम अपने धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति इतने ज्यादा सजग और सतर्क हो जाते हैं कि हमारे आपसी मतभेद हो जाते हैं। लेकिन पौलुस इन सब से बढ़ के ये कह रहा है कि खाने और पीने से मेरा और आपका उद्धार नहीं होता। हमारा उद्धार आपसी प्रेम से होता है, आपसी भाईचारे से होता है कि जब हम सब बातों से उठकर अपने आपसी भाईचारे को बनाकर रखते हैं और हम अपने जीवन में विश्वास के साथ चलते हैं, तो हम अपने प्रेम के कारण, एक दूसरे के साथ भलाई के कारण अपने उस उद्धार के भागी होते हैं और एक सही मार्गदर्शन, एक सही दिशा में हम जाते। सो मेरे प्रियो, आज इस वचन के द्वारा पौलुस हमको और आपको ये सिखाना चाहता है कि अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं तो हमें बहुत सजग और सचेत होकर चलना है। कोई ये ना सोचे कि मैं नहीं गिर सकता, मैं पाप में नहीं पड़ सकता, मैं तो बहुत ही सजग हूं। तो अपने जीवन में इस बात को स्मरण रखे और सचेत रहे, सजग रहे कि किसी परीक्षा में न पड़े और अपने आप को तैयार रखे। उसके साथ ही साथ पौलुस इन बातों को भी वर्णन करते हैं कि जब मेरा और आपका परमेश्वर, जिसमें हम संभागी हुए, उसकी देह में, उसके बदन में संभागी हुए, उसकी देह में हम जोड़े गए हैं, तो हम और क्यों कर किसी प्रकार का भोज खाएं, क्योंकि हम मसीह की देह में जोड़े गए। और आगे वो कहते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, कि हमारे लिए और क्रियाकलाप और कर्मकांड या और रीति रिवाज, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो मसीह का प्रेम, जो फैलाने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको कहा। इसलिए अपने विवेक के कारण हम हर एक बातों को विवेक के द्वारा सही परखें, सही जांचें और ये देखें क्या इससे दूसरे की उन्नति हो रही है या नहीं। अगर दूसरे की उन्नति हो रही तो हम अपने विवेक के कारण एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के साथ भलाई करें और एक दूसरे के साथ उन्नति करने का प्रयास करें, ताकि वे भी उस प्रेम को पहचानने पाएं जिस प्रेम को मैंने और आपने पाया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो, और मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके साथ हो। मैं निवेदन करता हूं कि जब आपने इस वचन के द्वारा आशीष को पाया है तो आप प्रभु का धन्यवाद करें, मेरे लिए लगातार प्रार्थना करें, ताकि मैं भी प्रभु के वचन के साथ आपसे बात कर सकूं। मैं निरंतर प्रार्थना करता हूं कि आप उन्नत हों, आशीषित हों, जो खुदा के प्रेम से, खुदा के वचन से प्रेम करते हैं, खुदा से मोहब्बत करते हैं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके साथ होने पाए और आप प्रभु में दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएं। आप प्रार्थना करें। प्यारे खुदाबंद, बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपने वचन से हमसे बातचीत करी। प्रभु, आज हम अपने जीवन में इन बातों को स्मरण रखें कि अपने अपने विवेक के द्वारा ये निर्णय लें कि जिसमें दूसरे की भलाई हो, दूसरे की उन्नति हो, मसीह में होकर हम वो काम करने पाएं और अपने जीवन से तेरी महिमा करने पाए, ताकि आपकी देह और उन्नत होती जाए। प्रभु, हम एक दूसरे आपस में जुड़ते जाएं और पिता परमेश्वर, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी और हमारा विवेक के कारण प्रभु जी हम निरंतर उन बातों की चेष्टा करें जिसमें एक दूसरे की भलाई है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पवित्र वचन का प्रकाशन हमारी जिंदगियों के लिए दिया। हम इस वचन को सांसारिक ज्ञान और दृष्टिकोण के आधार पर नहीं, पर आपकी पवित्र आत्मा के आधार पर प्रभु इन बातों को हम सीखने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक हो, ताकि इन वचनों को हम पवित्र आत्मा की पवित्र अगुवाई में होकर सीखने वाले हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने आप को, अपने जीवन को और हर एक जुड़ने वाले और सुनने वालों को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे।